अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज जो हम करने जाएंगे वो एक नया एक्सरसाइज होगा 30.3। तो उसके एक्सरसाइज में जो सवाल आएंगे, जैसे 5-6 सवाल आएंगे, फिर उसमें बताया जाएगा कि आपको सेकंड कंटेंट में ये अप्लाई करना है और या फर्स्ट कंटेंट में ये अप्लाई करना है, सेकंड कंटेंट में ये अप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू। तो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि कुछ न्यूज़ ने मुझे कहा था कि आप अंकल है इसको काफिर का फतवा क्यों दिए, उनका कत्ल क्यों करवाया। तो मैं इनका सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूँ कि अंकल एक्स ने ऐसा काम किया कि उनको ऐसा वो अंकल एक्स को कत्ल करना हम पर लाजिम हो जाता है। तो इसीलिए हमने अंकल एक्स को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया, इसकी वजह ये बताता हूँ कि इनका सर के ऊपर इन्होंने कुफ्र का फतवा लगा दिया था और इनके अब्बू को जो पीछे इनका हाथ है कत्ल करने का, तो उनके पीछे इनका हाथ है, अंकल एस का हाथ है। तो इसीलिए अंकल एस को हमने किसास का दर्जा दिया है, इसलिए हमने उसको जान से मार दिया। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। समझने से पहले ये समझे कि इसमें होता क्या है कि अगर आपको दिया हुआ होगा कि कॉस की वैल्यू ये दी हुई होगी या साइन की वैल्यू ये दी हुई होगी और बोला और कहा गया होगा कि फर्स्ट वो सेकंड क्वाड्रेंट में ये अप्लाई किया होगा, तो किस तरह करना है बता दूँ। इसमें दो चीज़ होंगी, एक्स एक होगा एक्स होगा और दूसरा होगा वाई। तो अगर पहले क्वेश्चन में दिया गया हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पहले समझ लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ और थ्री क्या होता है। तो ये ऐसे हम लकीर बना देंगे चार तरफ, 1 2 3 4 से 4 कोने होंगे। पहला क्वाड्रेंट ये होगा, दूसरा क्वाड्रेंट ये होगा और तीसरा क्वाड्रेंट ये होगा और चौथा क्वाड्रेंट ये होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ है, अगर आपको दिया गया तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर दिया हो तो अगर इसमें एक्स अगर फर्स्ट हुआ तो इसमें निकलेगा एक्स पॉजिटिव निकलेगा। और अगर वाई का दिया होगा तो वाई भी पॉजिटिव निकलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर दूसरे में अगर दिया हो वाई निकालने के लिए, तो वाई हम पॉजिटिव को यूज़ करें, क्योंकि ये जो लकीर है ऊपर की तरफ जा रही है और क्योंकि वाई हमेशा ऊपर पॉजिटिव होता है। और जो इसके लेफ्ट में है ये, इधर पे अगर एक्स के वैल्यू फाइंड करना बोला होगा तो इधर पे हम माइनस वो नेगेटिव एक्स को लिखेंगे, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी माइनस है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों एक्स माइनस है। और नीचे जो वाई की वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव, वो दोनों जगह नेगेटिव की होगी, क्योंकि ऊपर के साइड पॉजिटिव होगा और नीचे के साइड नेगेटिव होगा। और वो चौथे क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी पॉजिटिव। तो यह हमारा एक्सरसाइज करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हम ना नहीं समझेंगे तो हम एक्सरसाइज सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप जल्दी से लिखें, फिर आगे हम और जो सवाल आते हैं 30.3 में वो हम करते हैं। वेल आई एम बैक। आई एम ओएस, प्यार से मुझे जियादी कहा जाता है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 30.3। सर तो जिहाद में गए हुए हैं तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम छठे क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट तो उसमें क्या लिखा है, कॉस का जो वैल्यू दी गई है 2/3 एंड एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जो क्वाड्रेंट होता है वो हमेशा वाई होता है और वाई पॉजिटिव होता है। चले हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। हम सॉल्व पहले से मैंने कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 2/3, और जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो बेस हमारा है वो हमारा 2 है और जो हाइपोटेनियस है वो है 3। तो हम आगे चलते हैं। तो हम इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम ये नहीं करेंगे तो आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करा है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है, हाइपोटेनियस हमारा 3 है और हमने इस इधर पे होल स्क्वायर लगा दिया है ताकि हम इसको आंसर जो आ सके आखिरी में। वाई जो परपेंडिकुलर है वो हमारा है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। और जो बेस है वो हमारा 2 है, बेस हमारा 2 आया था तो इसीलिए हमने इधर पे लिख दिया है। तो जो 3 में होल स्क्वायर आता है वो 9 है,
और जो y में जो y दरी पे लिख देंगे प्लस 2 का जो स्क्वायर आता है वो 4 आता है। तो से हम इससे परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें 4 को इधर पे लेके जाएंगे। तो जब इधर पे जाएगा तो 4 प्लस का था और वो माइनस का हो जाएगा। 9 माइनस 4 इजिकल टू वाई स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 4 होता है 5। अगर हम y को स्क्वायर हटाने के लिए y पे हम रूट लगाएंगे। हमें रूट क्यों लगाते हैं, इसी वजह से लगाते हैं ताकि हम स्क्वायर को हटा सके। हमने रूट लगा दिया है, फिर इसे भी रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ लगाएंगे। इधर पे लगा दिया और 5 पे भी लगा दिया। 5 का रूट तो होता नहीं, वो ऐसे ही हम आगे लिखेंगे। y पे हम इसको हटा देंगे क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो y की जो हमारी वैल्यू आई है पॉजिटिव में वो है रूट में 5। जो हमारी वैल्यू आई है इसकी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है रूट में 5 आया है। आगे करते हैं हम। स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो जो y की जो वैल्यू आई थी वो प्लस में भी थी और माइनस में भी थी। तो जो 4 क्वाड्रेंट में जो होता है वो हमेशा y और जो ये पॉजिटिव में नहीं होता बल्कि माइनस में होता है, ये नेगेटिव में होता है। तो y की हमेशा जो वैल्यू आई है वो माइनस में आई है। y रूट 5 जो क्योंकि इट लाइस ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट हमेशा y होता है। फिर आगे चलते हैं v नाउ। हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आई थी वो इधर पे लिख देते हैं, जो हाइपोटेनस की वैल्यू आई थी वो इधर पे हम पुट कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई थी वो आई थी माइनस रूट 5 आई थी, तो इधर पे लिख दिया। जो हाइपोटेनस की वैल्यू आई थी वो 3 आई थी, तो 3 हमने पुट कर दिया है। फिर कॉस की जो वैल्यू आई थी बेस हाइपोटेनस 2/3, फिर टेन थीटा। तो जो फार्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर जो वैल्यू थी वो थी माइनस रूट 5 और जो बेस की वैल्यू थी वो 2 थी। फिर कॉसिक की जो फार्मूला तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस की वैल्यू थी वो इधर पे लिख देते हैं, जो परपेंडिकुलर वैल्यू थी वो इधर पे लिख देते हैं 3/-√5। सेक थीटा की वैल्यू थी हाइपोटेनस सेक थीटा का जो फार्मूला है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर जो हाइपोटेनस की वैल्यू थी वो इधर पे लिख दिया है, वो जो बेस का जो आया था वो इधर पे लिख दिया है। ये हमने 6 हो चुका है। आखिरी ये कॉट थीटा जिसका जो फार्मूला होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। जो बेस का जो वैल्यू आई थी वो हमारी 2 आई थी और जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई थी वो हमारी -√5 था। तो ये आप लोग लिख लें। तो आगे अगला क्वेश्चन मैं इसको मिटा के करता हूँ, तो पहले आप लिख लें। आई एम वेस। अभी मुझे सर से कॉल आया था। सर ने कहा कि मैं आने वाला हूँ बहुत जल्द और मैं ऑफिस आके एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। वो जो कंटेंट होगा वो अंकल एक्स पर होगा, एक्सपोज करने पर। जो वो वीडियो बनाएंगे वो अंकल एक्स की ताबड़तोड़ वीडियो बनाने वाले हैं, जिसकी अंकल एक्स की जल के फट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं छठा पार्ट का 5वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या कॉस थीटा है, क्या कॉस थीटा दी गई है 1/2 और टेन थीटा जो है वो है पॉजिटिव में। तो हम चल सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा की जो फार्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। जो बेस हमारा दिया गया है 1 और हाइपोटेनस हमारा दिया गया है 2। तो हमें निकालना परपेंडिकुलर। तो हमें निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसे हम यूज़ करके परपेंडिकुलर फिर हम निकाल लेंगे। तो बेस की वैल्यू क्या आई है 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू आई है 2। आगे चलते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इससे हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें पता है वो हाइपोटेनस 2 स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर जो होता है वो हमारा हमेशा y होता है, क्योंकि y जो होता है परपेंडिकुलर हमेशा
स्टेट पे होता है, तो इसीलिए हमने वाई लिखा है। और क्योंकि पॉजिटिव है तो आगे चल के हम पॉजिटिव भी करेंगे। तो वाई स्क्वायर है प्लस वन का हमने स्क्वायर लगा दिया है। 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, फिर इक्वल लिख दिया। फिर वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए हमने 1 लिखा है। इसको हम परपेंडिकुलर निकालने के लिए बेस को हम हाइपोटेन्यूज की जगह पर हम लाएंगे। तो लाने के बाद 4 माइनस 1 इक्वल वो वाई स्क्वायर आ गया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 1 होता है 3, पता ही होगा कि फिर 3 लिख दिए। और वाई स्क्वायर पे है ना, ऐसे हम स्क्वायर हटाने के लिए रूट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रूट हमेशा स्क्वायर को हटाने के लिए आता है। तो ये हमने रूट लगाया तो स्क्वायर भी हट गया और रूट भी हट गया, तो बचा हमारे पास परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास रूट में 3 आई है। तो ये प्लस भी और माइनस भी है, मगर हम क्वेश्चन दिया गया है tan थीटा इज़ पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव निकालना है। तो y जो आया है y इक्वल √3 पॉजिटिव में आया है। ये आप लिखें, आगे चलता हूँ मैं। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। जो हमारी आई थी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी पॉजिटिव में 3 आई थी, रूट प्लस 3। फिर आगे चलते हैं। वी ना हम जानते हैं कि सेन थीटा की जो वैल्यू वो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो परपेंडिकुलर जो वैल्यू थी वो हमारी है √3। फिर जो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू थी वो हमारी थी 2 थी, तो इधर हमने 2 लिख दिया है। फिर कॉस थीटा की जो फार्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो बेस की जो वैल्यू थी वो थी 1 और जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी वो है 2। आगे चलते हैं। tan थीटा की वैल्यू है √3 और बेस है 1, क्योंकि हम इधर पे दिया हुआ है क्वेश्चन में बेस भी दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, तो इसलिए हमने बेस जो था वो हमारा 1 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा 2 है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है हाइपोटेन्यूज जो फार्मूला है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर उधर पे मैंने लिख दिया है। फिर आगे चलते सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2 और बेस की वैल्यू है 1 और कॉट थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की जगह में हमने 1 लिखा और परपेंडिकुलर की जगह में हमने √3 लिखा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया छठा पार्ट। आगे फिर हम चलेंगे करने की तरफ, ये आप लोग उतार लें। यूज़ नहीं करेंगे, जो फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो हाइपोटेन्यूज जो बेस होगा उसके फिर हम वैल्यू, क्योंकि हम किंग कल्चर्स के एक टीम मेंबर्स हैं। तो किंग कल्चर्स के जो टीम मेंबर होते हैं वो समझदार और इंटेलिजेंट होते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 30.3 का कोई ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, मगर हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 2 है ये। तो एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है, टेन थीटा की वैल्यू है 1 और जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो टेन थीटा की जो फार्मूला होता है वो 2 होता है। पहला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर इसके बाद हमने y लिखा, क्योंकि परपेंडिकुलर की जो होती है वो हमेशा y होता है और जो बेस होता है वो हमेशा x होता है। क्योंकि जो एंगल बना होता है इस तरह का, जो परपेंडिकुलर सीधे में होता है ना वो y होता है, तो इसी वजह से हमने y लिखा है और बेस हमारा y है, x है। फिर ये सब जो है परपेंडिकुलर साइन कॉस थीटा ये सब बराबर है 1 के, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बराबर है 1 के और y अपॉन x ये बराबर है 1 के। इसलिए हमें ये इसलिए वजह से कर रहे हैं क्योंकि अगर कॉस थीटा 1 के पास जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो जो हमारा जो आंसर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और x अगर 1 के पास जाएगा तो ये 1 के बदले x बन जाएगा। तो जो आंसर आएगा y अपॉन y इक्वल x आएगा। तो इसी वजह से हमने ऐसे लिख दिया साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, फिर y इक्वल x। फिर आगे चलते हैं यूजिंग पाइथागोरम थ्योरम। तो ये पाइथागोरम थ्योरम है
ये इसका जो फार्मूला था वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह में मैंने 1 इस वर्ड से लिखा क्योंकि ना हमें परपेंडिकुलर पता है ना हमें बेस पता है, तो इसी वजह से हमने 1 जो होता है वो हमेशा 100% होता है, तो इसी वजह से हमने हाइपोटेन्यूज की जगह में हमने 1 लिखा है। और 1 की जगह और 1 के ऊपर हमने होल स्क्वायर लगा दिया है क्योंकि जो पाइथागोरम जो फार्मूला होता है उसका वो स्क्वायर पे होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, तो इसी वजह से हमने 1 स्क्वायर लिखा है। और परपेंडिकुलर पता नहीं, परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा होता है वाई के ऊपर हमने होल स्क्वायर लगा दिया है। फिर प्लस है, प्लस की जगह में हम प्लस लिख देंगे और एक्स की जगह में एक्स की जगह बेस की जगह में हम बेस लिखेंगे क्योंकि बेस के जो होता है वो हमेशा एक्स होता है। बेस के ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लिख देंगे। आगे करते हैं। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 का स्क्वायर 1 आता है और वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर आएगा। फिर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। हमने वाई स्क्वायर क्यों लिखा, इसकी वजह ये है कि हमें बेस चाहिए, हमें परपेंडिकुलर भी पता नहीं पता और बेस भी हमें नहीं पता, तो एक्स हमें क्यों नहीं लिखा, वाई इक्वल है एक्स के, इसी वजह से हमें एक्स की जगह में वाई निकाला। अगर हम इधर पे एक्स लिख देते थे फिर हमें 2 वैल्यू चाहिए होती, तो हमें 1 वैल्यू चाहिए ना, तो फिर हमें 2 वैल्यू चाहिए होती थी, तो एक्स की जगह में हमें वाई स्क्वायर लिख दिए हैं। फिर जो आंसर आया 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर होता है। फिर हम 2 को इस तरफ लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, 1/2 इक्वल वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/2, मगर स्क्वायर को घटाने के लिए हमें रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम फिर आंसर नहीं ला पाएंगे। हमें स्क्वायर को घटाने के लिए हम रूट इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके हमें दोनों तरफ वो रूट लगाना होगा, क्योंकि एक वाई के ऊपर रूट अगर लगाएंगे तो फिर 1/2 के ऊपर भी लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से हमें 1 के ऊपर हमें रूट इस वजह से नहीं लगा क्योंकि 1 का रूट होता ही नहीं है और 2 का रूट होता है, मगर इधर पे कोई ऐसी बड़ी वैल्यू नहीं लिखी हुई जिसके ऊपर हम लिखेंगे तो फिर वो 2 के ऊपर आ जाएगा, तो इसी वजह से हमने 2 के ऊपर लिख दिया है रूट। ये असल आंसर नहीं है, मगर ये प्लस और माइनस में आया है, तो हमें ना एक चाहिए होता है प्लस में या माइनस में, तो इसी वजह से हमें y इक्वल -1/2 रूट में 2, तो जो आंसर आया वो वो नेगेटिव में आया, माइनस में है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया है वो थर्ड क्वाड्रेंट, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो इसी वजह से हमें y नेगेटिव चाहिए था, तो इसी वजह से हमें माइनस लिख दिया, y इक्वल -1/√2, तो ये हमारा आंसर आ गया है y का। तो आगे इसको आप उतारें तो उसको मैं लिखता हूँ आगे। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। जो हमारे पास y की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -1/2 आई थी, और फिर आगे हम करेंगे v नो। हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है वो है इक्वल है y के, क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं सही, तो इसी वजह से हमने साइन की जगह पे y की वैल्यू लिखी है, साइन थीटा इक्वल -1/√2, तो इसी वजह से हमने साइन थीटा की जगह में y की वैल्यू लिखी है, और कॉस थीटा की जगह में हम -1/√2 इस वजह से लेके क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि जो साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा के, तो इसी वजह से हम जो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी कॉस थीटा की भी वैल्यू होगी। इधर पे हमने -1/√2 लिख दिया है। और स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो हम पहले कर चुके हैं ये सबसे डिफ़िकल्ट है और ये पहले नहीं आया है, तो इसी वजह से आप लोग इसमें ज़्यादा ध्यान रखें। आगे चलते हैं कॉसेक थीटा। इसकी इधर पे हम 2 फार्मूला यूज़ करते हैं। पहले फार्मूला जो कॉसेक थीटा का जो फार्मूला है हाइपोटेन्यूज जो भी है, तो जो एक और है वो अलग हम तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म यूज़ करेंगे, हम लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करेंगे। जो फार्मूला यूज़ करेंगे फिर उसके बाद जो हाइपोटेन्यूज की जो बेस होगा उसके फिर हम वैल्यू,
क्योंकि हम किंग कल्चर्स के एक टीम मेंबर्स हैं। तो किंग कल्चर्स के जो टीम मेंबर होते हैं वो समझदार और इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसी वजह से हम शॉर्ट टर्म यूज़ करेंगे। कॉसिक थीटा की जो वैल्यू है 1/sin थीटा। साइन थीटा क्यों है? तो कॉस थीटा जो ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा के, तो इसी वजह से हमने 1/sin थीटा लिखा। साइन थीटा क्या था? इक्वल √2, तो इसी वजह से हमने 2 लिख दिया है। आगे चलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा ये रेसिप्रोकल है कॉस थीटा के, तो इसी वजह से हमने कॉस लिखा, फिर आगे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया 2। फिर आगे चलते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा ये रेसिप्रोकल है टेन थीटा के, क्योंकि टेन थीटा के जो क्वेश्चन था उसमें बता दिया कि टेन थीटा की वैल्यू क्या थी। टेन थीटा की वैल्यू थी 1, तो इसी वजह से हमने आंसर लिख दिया 1। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये आंसर आ गया है कि साइन थीटा कॉस थीटा कॉसिक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ये हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर पे बदल गया है। आप लोग ये हल करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आदि मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जो अंकल एक्स है, आज के बाद से ये एक हमने फतवा लगा दिया कि ये एक काफिर है। ये टाइटल बन चुका है अंकल एक्स का। ये अंकल एक्स को जहाँ भी नज़र आए उसको डायरेक्ट कत्ल कर दो, क्योंकि अंकल एक्स ऐसा चीज़ है, ऐसा पर्सन है कि इसको कत्ल कर देना, आपके अंदर में भी यही होगा कि इसको कत्ल कर दें। तो इसीलिए इसको हम जितना गाली दे सकते हैं या मार सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं, कर सकते हैं जितना करें, मगर ये भी आप क्लियर करता हूँ कि ये जो मुसलमान है, मुसलमान को गाली देना मारना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, एक मुसलमान है, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, क्योंकि वो मुसलमान का एक वो क्वालिटी में आ गया है, सब बंदों से हटकर वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तो इसीलिए जो अंकल एक्स है वो मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम काफिर कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। सर ने जो एक वीडियो बनाई थी अंकल एक्स के, जो मैंने वीडियो बनाई थी अंकल एक्स के काफिर होने की, वो मेरे से बंदे पूछ रहे हैं कि अंकल एक्स की काफिर होने की इल्लत क्या क्या है, इल्लत क्यों क्यों उसको काफिर वो आप कह रहे हैं। तो मैंने इल्लत बताई कि इसे हम काफिर इस तरह से कह रहे हैं कि वो बुतों का पुजारी है, वो बुत परस्ती करता है, और भी जो सर ने बताया है हमें वीडियो में कि कौन कौन से बुत होते हैं, वो उन सब बुतों की वो परस्ती करता है, यानी वो माबूद है उसका, और जो सिस्टम चला रहा है वो वही है अंकल एक्स है। तो इसीलिए मैंने वो इस पर कुफ्र का फतवा लगाया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज जो हम करने जाएंगे वो एक्सरसाइज 30.3 का छठा पार्ट का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे शिकायत आ रही कि जो न्यूट्रल्स है वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बुराई कर रहे हैं कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं करता हूँ, वो पता नहीं फेल हो जाएगा तो मैट्रिक में क्या करेगा, इंटर में क्या करेगा। मैं इन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं पढ़ के तो कर रहा हूँ। अभी ये करते हैं जो ये आप जो न्यूट्रल्स है वो भी सुन ले कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और आप भी देख लें। जो हम करने जा रहे हैं टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह में हम -1 लिख देंगे और बेस की जगह में हम 2 लिख देंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर -1 है और जो बेस की जगह में 2 है, 1/2। और जो टेन थीटा जो अप्लाइज हो रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। आगे चलते हैं कि हम उसको अलग अलग लिख देंगे, परपेंडिकुलर को हम अलग लिख देंगे और बेस को हम अलग लिख देंगे। फिर हम आगे चलेंगे तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो फार्मूला है उसका ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो इसकी जगह में हम वो एक्स लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर को जो वैल्यू हमें पता है वो है 1 का, इसको हम स्क्वायर लगा देंगे ऊपर, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम जो फार्मूला है उसके परपेंडिकुलर जगह में हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर बेस की वैल्यू भी हमें पता है कि बेस की वैल्यू क्या है,
2। इधर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। एक्स की हाइपोटेन्यूस हमें पता नहीं है कि हम इसको नीचे लिख देंगे। फिर परपेंडिकुलर इसको हम 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो इसको हम 1 लिख दिए नीचे। फिर बेस की वैल्यू हमें पता है तो वो बेस की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर हमेशा 4 आता है, तो इधर पे फिर हम 4 लिख दिए। 1 + 4 5 होता है। मगर जो इधर पे स्क्वायर लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो रूट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो इस तरफ भी लगाएंगे, पहली साइड भी लगाएंगे, फिर दूसरे साइड भी लगाएंगे। इधर हमने लगा दिया है एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर रूट, फिर 5 के ऊपर भी, क्योंकि 5 इधर पे इसलिए आया कि 1 + 4 5 होता है। इसके ऊपर भी हम रूट लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ रूट लगेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल है। तो इधर भी हम प्लस माइनस इस वजह से लिखेंगे ताकि हमें प्लस भी निकालना है माइनस भी निकालना है, क्योंकि प्लस पहले से निकला हुआ है तो हम माइनस निकालेंगे। तो ये जब हम रूट लगाएंगे तो अगर इसके साथ इस वैल्यू के साथ अगर वो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक्स बचेगा। फिर 5 का रूट आता नहीं तो 5 इधर पे हम लिख देंगे ऐसे ही माइनस के साथ, क्योंकि हमें माइनस निकालना है। आगे चलते हैं। वी नो हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी पता है हमें और हाइपोटेन्यूस भी हमें पता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, इधर पे हमने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर की वैल्यू है -1। -1 तो -1 हम इधर पे लिख देंगे -1। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू भी हमें पता है क्या क्या है, -√5, तो इधर पे हम √5 लिख दिए हैं। फिर कॉस की वैल्यू जो कॉस का फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस भी हमें मालूम है और हाइपोटेन्यूस भी हमें मालूम है। बेस की वैल्यू हमने लिख दी है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू भी हमने लिख दी है। फिर कॉसेट की तरफ चलते हैं। हाइपोटेन्यूस, इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो उसकी जगह में हमने लिख दिया है। परपेंडिकुलर जगह में हमने जो परपेंडिकुलर का वैल्यू थी वो हम इधर पे लिख दिए हैं -1। फिर सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस की जगह में हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लिख दिया है और बेस की जगह में हम बेस की वैल्यू लिखते हैं। फिर कॉट की फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस की जगह में हम बेस की वैल्यू, फिर हाइपोटेन्यूस की जगह में हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लिख देंगे। परपेंडिकुलर जो आया था वैल्यू वो है -1 और बेस की वैल्यू क्या है वो है 2। फिर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है -√5। तो ये हमने छठे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये हमने सॉल्व कर दिए हैं। आगे इसको आप लिखे, फिर हम आगे चलते हैं छठे और चौथे क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। सर ने जो एक वीडियो बनाई थी अंकल एक्स की, जो मैंने वीडियो बनाई थी अंकल एक्स के काफिर होने की, वो मेरे से बंदे पूछ रहे हैं कि अंकल एक्स की काफिर होने की इल्लत क्या क्या है, इल्लत क्यों उसको काफिर वो आप कह रहे हैं। तो मैंने इल्लत बताई कि इसे हम काफिर इस वजह से कह रहे हैं कि वो बुतों का पुजारी है, वो बुत परस्ती करता है। और भी जो सर ने बताया है हमें वीडियो में कि कौन कौन से बुत होते हैं, वो उन सब बुतों की वो परस्ती करता है, यानी वो माबूद है उसका। तो इसीलिए मैंने वो इस पर कुफ्र का फतवा लगाया है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 30.3 का छठे पार्ट का 4th क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेक टीटा इक्वल कॉसिक टीटा इक्वल √2। जो सेक की वैल्यू और कॉसिक की वैल्यू है वो इक्वल है, क्या है, इक्वल √2 है। और जो टीटा जो अप्लाई कर रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। सॉल्व की तरफ चलते हैं। हम इक्वल बनाते हैं, सेक को इक्वल बनाते हैं कॉसिक की जो वैल्यू है वो है √2, क्योंकि ये डायरेक्ट ये कॉसिक की वैल्यू है, मगर इनडायरेक्ट ये सेक की भी वैल्यू है √2, तो इसको हम अलग अलग लिख देंगे। सेक टीटा इक्वल √2, फिर वो कॉसिक की जो वैल्यू है वो भी यहीं पे लिख देंगे, कॉसिक इक्वल √2। फिर हम इसको ऐसे करेंगे, इसके आगे हम ये करेंगे कि जो ये सेक है ये किसके रेसिप्रोकल में आता है, साइन क्या आता है, टेन क्या आता है या कॉस क्या आता है। तो सेक आता है कॉस के रेसिप्रोकल में आता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/सेक। फिर कॉसिक किसकी रेसिप्रोकल में आता है, तो साइन के रेसिप्रोकल में आता है 1/कॉसिक। तो ये
कॉसिक की सेक की जगह पे सेक की वैल्यू लिख देंगे और कॉसिक की जगह में हम कॉसिक की वैल्यू लिख देंगे। इधर पे मैंने लिख दिया है कॉसिक इक्वल 1/√2, फिर साइन इक्वल 1/√2। तो ये हमारे साइन और कॉस की वैल्यू आ गई है 1/√2। फिर आगे क्या करेंगे, टेन टीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, इसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं और इसको हम पूरा लॉन्ग में लिख दिए हैं, इसको हम खोल के लिख दिए हैं। टेन टीटा इक्वल 1/√2, ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन की। फिर इसके नीचे क्या दिया हुआ कॉस, फिर कॉस की वैल्यू क्या थी 1/√2, तो ये 1 से कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर टेन की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 1। फिर आगे करते हैं कॉट की। कॉट के जो फार्मूला होता है वो होता है 1/tan थीटा। तो टेन की वैल्यू क्या आई थी 1, तो इधर पे क्या आ जाएगा कॉट 1/1। फिर ये कॉट की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 1 से होगा तो वो 1 ही आएगा। तो ये हमने छठे पार्ट का 4th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। फिर आगे हम करेंगे 30.4 भी करेंगे और जो 7 पार्ट है वो भी हम आगे करेंगे अगले वाली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 30.3 का 7वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन होगा, 7वें पार्ट का दूसरा क्वेश्चन होगा। ये थोड़ा मुश्किल होगा, रिसेंटली जो मैंने पहले कराया था पहला वाला क्वेश्चन वो उससे आसान था और ये मुश्किल है थोड़ा, तो उसे समझ के करिएगा। मगर करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि अंकल एस को काफिर क्यों कहा जाता है। कुछ लोग बोल रहे थे इसको वो तो मुसलमान भी है, फिर भी इसको आप काफिर कह रहे हो। काफिर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वो जाहिल भी है और काफिर भी है। तो पहले ये समझ ले कि काफिर किसे कहते हैं और फिर ये समझे कि जाहिल किसे कहते हैं। काफिर इसे कहते हैं जो अल्लाह की हिदायत का इनकार करता है, अल्लाह की हिदायत का इनकार करता है और उसके निज़ाम का इनकार करता है, और साथ साथ वो अपने अकीदे पर डटा रहता है, गलत अकीदे पर डटा रहता है। और जाहिल भी इसी थोड़ा सा सेम है मगर इससे थोड़ा हट कर है, वो अल्लाह की हिदायत को मानता है मगर उसकी सीधी राह पर नहीं चलता है। वो अपने नफ्स परस्ती की वजह से ना पूरा वो डटा रहता है, तो इसको जाहिल कहते हैं। और काफिर जो बता चुका हूँ वो उसे कहते हैं। ये दोनों सेम है मगर डिफ़िकल्ट है थोड़ा, मगर दोनों सेम क्वालिटी में आएंगे। करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 30.3 का 7 पार्ट का थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अंडर वो डिवाइड बाय 1 प्लस tan 60 अंडर रूट वो मल्टीप्लाई tan 30। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, जो मैथ के बुक में जो टेबल दी गई थी उसमें लिखा हुआ था tan 30 की वैल्यू ये है, साइन की वैल्यू ये है, सेक की वैल्यू ये है, और उसमें डिग्री बनी हुई थी 0 वो 20 30 60 90 ऐसे दिया हुआ था। तो इसकी जगह में tan 60 लगी हुई थी, 360 था, तो उसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, जो कॉपी में बुक में दिया होता है उसमें लिखा होता है अंडर√3, फिर माइनस लगाएंगे। फिर tan 30 की वैल्यू क्या थी 1/√3। फिर आगे चलते हैं 1 प्लस को 1 प्लस ऐसे लिख देंगे। फिर tan 60 की वैल्यू क्या थी, वो tan 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या थी 1 प्लस, तो ऐसे आ जाएगा। इसके बाद tan 60 की वैल्यू अंडर√3 फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि इधर पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। tan 30 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय अंडर√3। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। फिर आगे करते हैं, उसको हम एलसीएम लेंगे, अभी एलसीएम नहीं लेंगे, बाद में आगे जाके थोड़ा वो लंबा भी है और थोड़ा एलसीएम भी लेंगे इसको थोड़ा। अंडर√3 डिवाइड बाय 1 इसको हम क्यों लिखेंगे इसके नीचे, क्योंकि अंडर रूट के नीचे हमेशा 1 होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, तो इसकी वजह से मैंने ज़ाहिर कर दिया 1 को, मैंने 1 लिख दिया है। फिर माइनस, फिर 1 ऐसे लिख देंगे 1। फिर इसको मैंने 1 प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि अंडर√3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, अंडर√3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा अंडर√3 आएगा। मगर ये ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अंडर रूट थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस
जो डिवाइड के ऊपर था 1, सिर्फ 1 बच जाएगा, 1 + 1 तो 1 + 1 हम इधर पे लिख देंगे। फिर आगे हम एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम लेंगे? जो इसकी वैल्यू है वो पहले इससे एलसीएम हो गया, इससे एलसीएम होगा, तो इसकी टेबल में कितने बार आता है? ये 1 बार आता है। √3 1 के वो टेबल में वो डिवाइड √3 टाइम आता है। इधर पे हम लिख देंगे √3 × √3, और 1 अपनी टेबल में 1 दफ़ा आता है, तो 1 × हम 1 ऐसे लिख देंगे, मगर माइनस के साथ, ये ख्याल रखिएगा। और जो हमने एलसीएम लिया था, जो आंसर आया था, वो इधर इसको हम इसके नीचे लिख देंगे, डिवाइड के नीचे। फिर इसको हम दोबारा डिवाइड करेंगे, जो इधर पे लिखा हुआ था वही हम लिख देंगे। आगे करते हैं √3 × √3 तो क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए √3 के ऊपर स्क्वायर आ गया है, क्योंकि √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो -1 × 1, तो -1 × 1 -1 आता है, तो इसको हम -1 लिख दिए हैं। तो जो उसके नीचे था उसको हम ऐसे लिख देंगे ऑपोजिट। फिर 1 + 1 2 होता है, तो उधर पे हम 2 लिख दिए हैं। जब इसके ऊपर स्क्वायर आया और जब रूट भी साथ में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ क्या बचा? 3 - 1, फिर डिवाइड बाय √3, फिर डिवाइड बाय 2, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। फिर आगे स्टेप में करेंगे ऐसा, 3 - 1 2 होगा, फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे ऑपोजिट, वो √3 डिवाइड बाय 2, ये इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो नीचे है वो ये नीचे आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 डिवाइड बाय 2 √3, तो √3 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, मगर थोड़ा हम खुल के ज़ाहिर कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए। इसको हम 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? बचेगा 1 डिवाइड बाय √3, तो हमारा आंसर यह है कि 1 डिवाइड बाय √3, ये हमारा आंसर आया था 7 पार्ट का सेकंड क्वेश्चन का। तो इसको आप जल्दी से उतारे, फिर हम आगे करते हैं, आप भी करिएगा हमारे साथ। तो एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग फिर इख्तिलाफ़ करेंगे कि आप कोई है नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ अल्लाह के करम से, और मैं दीन की समझ भी रखता हूँ, और मैं आलिम भी बन रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करेंगे कि मैं पूरा आलिम बन जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। इस बार जो हमने करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 30.3 का 7वें पार्ट का चौथा क्वेश्चन है। तो इससे पहले एक बात मैं समझा दूँ कि पिछली वीडियो में मैंने काफिर की खुसूसियात बताई थी, और उसके पिछले वाली वीडियो में काफिर के बारे में बताया था, और अभी इस वीडियो में बताएंगे कि जुल्म के कुरान में आए थे कि वो वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, काफिर जो होते हैं वो जालिम ही होते हैं। इसके अलावा जो काफिर होंगे हमेशा जालिम होंगे, और जालिम जो होंगे वो काफिर होंगे। अभी जालिम क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है? पहले है किसी का हक छीनना या मारना, जैसे कि किसी की ज़मीन है, अंकल एक्स ने उसकी ज़मीन छीन ली, तो उसने अंकल एक्स ने क्या किया? हक जुल्म किया उस पर, किस चीज़ का? हक छीनने का, उसने उसकी ज़मीन के हक छीन लिया। और दूसरा होता है नाइंसाफ़ी करना, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना है, यानी किसी को उसकी अपनी चाल से, यानी जैसे कि कोई ट्यूशन पढ़ा रहा हो, उसको किसी और से दूर, स्टूडेंट से दूर कर देना, ये है नाइंसाफ़ी करना। और तीसरा होता है उसके अपने मकाम से उसको दूर कर देना, जैसे कि उसका मकाम बहुत ऊपर है तो उसको नीचे लाने का जो असल जो होता है वो उनका लैक्स का हाथ होगा, तो वो क्या होंगे? जालिम। और जो चौथा होता है वो होता है अपनी जान पर जुल्म करना है। कुरान की आयत भी है कि जो काफिर होंगे अपनी जान पर ही जुल्म करेंगे। जैसे जो नफ्स होता है जो अपनी जान पर कैसे जुल्म करेगा? नफ्स लवामा पे अमल करके, और जो नहीं होगा तो नफ्स मुतमइन्ना पे अमल करेगा, और जो नफ्स लवामा पर अमल करेगा तो इस कुरान की आयत के मुताबिक वो काफिर होगा। अभी चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ, करते हैं 30.3।
चौथा क्वेश्चन क्या है, कॉस का, कॉस दिया हुआ है, 3 कॉस दिया हुआ और एक साइन दिया हुआ है। तो कॉस क्या है, कॉस पाई अपॉन 6। तो पाई की वैल्यू हमें पता है कि एक पाई की वैल्यू 180 होती है। 180 को हम जब डिवाइड करेंगे 6 से, तो 180 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो 30 आएगा। इसके बाद भी कॉस है, वो कॉस पाई अपॉन 30 अपॉन 3। तो हम 180 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। इसके तरह भी साइन भी है, जब अगर साइन भी 30 आएगा और कॉस भी कॉस 60 आएगा, क्योंकि 180 के नीचे 3 है तो हम उसे डिवाइड करेंगे तो 60 निकलेगा। कॉस इधर पे हम डिवाइड करेंगे, बीच में वो मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को करेंगे कॉस कॉस 30 को करेंगे कॉस 60 से, फिर प्लस का निशान है तो प्लस लिख देंगे और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 60 से। तो करते हैं, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2। तो इधर पे लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई लिख देंगे क्योंकि इसके दरमियान कुछ है ही नहीं तो मल्टीप्लाई होता है। तो इधर मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख देंगे। फिर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, उस होती है 1/2। इसी तरह कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है। तो इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो √3 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आएगा। इधर पे लिख दिया मैंने। और 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आएगा। इधर पे लिख दिया, और बीच में वो प्लस का साइन भी, तो प्लस का साइन लिख देंगे। फिर इधर पे हम एलसीएम लेंगे। किस तरह एलसीएम लेंगे, हम 4 को कॉमन लेंगे। देखिए इधर पे नीचे हमने कॉमन ले लिया 4 को, और 4 को अपनी टेबल में कितनी मरतबा आता है, तो 4 अपनी टेबल में एक मरतबा आता है, तो इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले √3 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। इधर पे देखिए, इधर पे मैंने कर दिया है √3 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस का साइन तो प्लस का साइन लिख देंगे, और 1 है तो 1, फिर मल्टीप्लाई 1। तो 4 की टेबल में 4 1 मरतबा आते हैं, तो इधर पे भी 1 आ जाएगा। और 4 को हमने कॉमन लिया तो इधर पे नीचे हमने 4 लिख दिया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आएगा। फिर प्लस का साइन तो प्लस का साइन लिख देंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर √4। तो इधर पे मैंने कर दिया है √3 + 1 √4। तो ये हमारा आंसर आया 30.3 के 7वें पार्ट का 4th क्वेश्चन का। इसको आप जल्दी से कॉपी करें, फिर हम आगे करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जो हमारा जो मकसद था, पर्पज़ सेंटर का किंग कल्चर्स का, वो था साइंस और रिलीजन को एक साथ करना। क्योंकि साइंस का मकसद भी एक ही है और रिलीजन का मकसद भी एक ही है। दोनों अगर एक साथ हो जाए तो दुनिया को हम कामयाब कर सकते हैं। फिर इंसान भी कामयाब हो सकता है और दुनिया भी कामयाब हो सकती है। तो सर ने हमें पहले ही बता दिया था अपनी वीडियो में कि साइंस और रिलीजन को कैसे एक साथ करना है, और अभी भी हम जो कर रहे हैं तो हम साइंस और रिलीजन को एक साथ करते रहेंगे। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था काफिर क्या होते हैं, और इसे जब भी बना रहा हूँ उसमें बताएंगे कि काफिर की खसूसियात। काफिर अगर इन चीज़ों में अगर ये पाई जाए तो वो काफिर होगा। क्या क्या काफिर में पाई जाने वाली 3 खसूसियात हैं। पहला है कि वो इनकार करेगा अपनी वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत का, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक होने का। क्योंकि वहदानियत का मतलब होता है एक होना, और अगर जो इनकार करेगा तो वो बिल्कुल काफिर हो जाएगा। और दूसरा है गलत फहमी इस तरह के अपने वो अंदर झांकता नहीं है अपनी रूह को मार देता है हर जगह से, और वो दूसरों की सुनता है, दुनिया वालों की सुनता है, तो इस वजह से वो भी काफिर हो जाएगा। ये 3 चीज़ें अगर एक साथ पाई जाए तो वो उसको काफिर कहेंगे। और तीसरा है तालीम। दुनिया की जो फितना हो रहा है, ये सब तालीम की वजह से हो रहा है। जितना तालीम जो इस दौर में जो तालीम सिखाई जा रही है वो फितना है, तो इसीलिए इस तालीम से जितना हो सकता है इसको महफूज रहें। मगर जो तालीम होती है वो हम कुरान से सिखाएंगे। किंग कल्चर्स के जो सर है और हमारे जो मेंबर्स है वो सिखाएंगे इस यूट्यूब चैनल में भी और वीडियो में भी। और अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 30.3 का 7वें पार्ट का 3 क्वेश्चन। तो पहले क्या है क्वेश्चन, क्या sin 45 अपॉन sin 45 + cos 45। हमें पता है कि sin 45 की वैल्यू क्या होती है। sin 45 की वैल्यू होती है 1/2। फिर
फिर नीचे नीचे भी साइन 45 है और आगे भी cos 45 है। साइन 45 की वैल्यू है 1/2, फिर प्लस का साइन तो प्लस का साइन लिख देंगे, और cos 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इसको इधर पे लिख देंगे, साइन 45 की जगह में 1/2 और cos 45 की जगह में हम 1 लिख देंगे। फिर आगे सॉल्व करते हैं, आगे करेंगे। जो ऊपर वाली जो वैल्यू है 1/2 उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और फिर नीचे नीचे इधर पे हम एलसीएम लेंगे। किस तरह एलसीएम लेंगे? जो अंडर रूट 2 है, ये जो 1 है इसको ऐसे लिख देंगे, और जो 1/√2 है, ये अंडर रूट 2 अपनी अपनी टेबल में कितनी टाइम आता है, तो 1 टाइम आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से जितनी टाइम आता है उतने टाइम इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस का साइन तो प्लस का साइन लिख देंगे। फिर 1 है ये वाला 1, तो इसको ऐसे ही 1 लिख देंगे। और ये अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 क्यों है? क्योंकि अंडर रूट 2 अपनी टेबल में अंडर रूट 2 टाइम आता है, तो इधर पे अंडर रूट 2 लिख देंगे। और नीचे अंडर रूट 2, ये नीचे वाला अंडर रूट 2 है, ये वाला अंडर रूट 2 इधर पे ऐसे ही आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 1/√2 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। तो दूसरा और चौथा ये दोनों आपस में कट जाएगा। दूसरा चौथा और तीसरा ये दोनों आपस में कट जाएगा। अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/1 प्लस अंडर रूट 2। फिर इधर पे हम इसको कर देंगे 1 प्लस अंडर रूट 2, इधर पे कैंसिल नहीं हो सकता, तो इधर पे हम लेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जो नीचे वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट 2, ये एक नंबर है, और ये वो आगे की तरफ है अंडर रूट 2, क्योंकि ये आपस में सॉल्व तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम इधर पे टेकिंग कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करते हैं। टेकिंग कॉन्जुगेट किस तरह होगा? इधर पे हम जब नीचे वाली वैल्यू होती है वो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख देते और डिवाइड में भी लिख देते हैं, और जो बीच में साइन होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि इधर पे प्लस था, इधर पे माइनस आ जाएगा। किस तरह? आगे सॉल्व करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अंडर रूट 2 से, तो जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। और नीचे क्या है? 1 प्लस अंडर रूट 2, फिर है 1 माइनस अंडर रूट 2। इधर पे एक फार्मूला लिखेंगे, वन वन प्लस बी और इंटू 1 माइनस बी। इधर पे किस तरह होगा? इसका जो सॉल्यूशन होता है a² माइनस b², तो इसको इधर पे लिख देंगे। और a की जगह इधर पे 1 है और b की जगह इधर पे अंडर रूट 2, तो a का 1 का स्क्वायर 1 आता है, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा? अंडर रूट 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर पे स्क्वायर आ गया है। तो इधर पे वैल्यू क्या आई है? 1 - 2, और ऊपर क्या आई है? 1 माइनस अंडर रूट 2। और आगे जगह नहीं था, तो इधर पे छोटा सा मैंने लिख दिया है। अब जूम करके इधर पे देख भी लिएगा। इधर पे किस तरह होगा? क्योंकि 1 - 2, तो 1 - 2 जब कैंसिल होगा तो 1 बचेगा माइनस का, और ऊपर क्या है? 1 माइनस अंडर रूट 2। इधर पे किस तरह सॉल्व होगा? इधर पे हम ब्रैकेट लगा देंगे और माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन किस तरह लेंगे? क्योंकि इधर पे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इधर पे हम कॉमन ले लेंगे। माइनस को नीचे ही माइनस है, ऊपर ही माइनस है, तो कॉमन ले लेंगे। माइनस बाहर लिख देंगे, और जो अंदर माइनस है ये नीचे वाली वैल्यू से, ये नीचे वाला माइनस है, या बाहर वाले माइनस से और ये नीचे वाले माइनस से ही कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 1 - 1 प्लस अंडर रूट 2। और इधर पे किस तरह करेंगे? इधर पे मैंने लिख भी दिया है -1 प्लस अंडर रूट 2 इधर पे, क्योंकि माइनस इसी आप सॉल्यूशन में देखेंगे आखिरी में कि माइनस शुरू में नहीं आता, माइनस होता है तो आखिरी में होता है, तो इसीलिए हम प्लस को पहले लिख देंगे और माइनस को आखिरी में लिख देंगे। इधर पे देखिए लिख दिया मैंने अंडर रूट 2 -1। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है 3.3 का 30.3 का सातवें पार्ट का थर्ड क्वेश्चन। इसको जल्दी से उतारे, हम अभी आगे करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 30.3 के सातवें पार्ट का 6th क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। और ये मैट्रिक की मैथ बुक ख़त्म हो जाएगी। तो उससे पहले मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि काफिर और जालिम के बारे में, कि बताया था कि काफिर कौन होता है और जालिम क्या होता है। तो अभी बताऊंगा कि मुसलमान और मोमिन में फ़र्क क्या होता है, मुसलमान क्या होता है और मोमिन क्या होता है। सबसे पहले कि मुसलमान समझ लिए कि मुसलमान वो होता है जो अरकान इस्लाम, जो 5 अरकान इस्लाम है उस पर ईमान रखता है
और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो सिर्फ ईमान लेकर आए उससे वो मुसलमान कहलाया जाएगा। और मोमिन कौन होता है? मोमिन वो होता है जो अपने ईमान भी रखता हो इन चीज़ों पर और वो अमल से भी ज़ाहिर करे, यानी नमाज़ पढ़े, रोज़ा करे और हज करे, ज़कात दे, ये मोमिन होता है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मगर जो ये सब वो कर लेता है ये सब चीज़ें, वो मुसलमान कहलाता है। मगर ये सब चीज़ें रखने से ये नहीं हो जाएगा कि आप मोमिन बन जाएंगे। इस पर अमल करना भी ज़रूरी होता है कि आप जिहाद करें, नस्ल अम्मारा के ऊपर जिहाद करें, फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद करें, अल्लाह की राह में जिहाद करें, तो ये मोमिन कहलाता है। ऐसे नहीं कि आप बुत परस्ती करने शुरू हो जाएं किसी और के साथ, यानी सर ने जैसे कि बताया कि हमें पैसों वाले बुत, ये सब बुत, तो उन पर अगर आप ईमान नहीं लेकर आते, जैसे अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो आप मोमिन कहला जाएंगे। अभी हम करेंगे 30.3 करते हैं, 7वें पार्ट का 6 क्वेश्चन, जिसमें क्या है 10 का 45 प्लस कॉट 45 अपॉन साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 माइनस कॉस 60 और साइन 30, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1045 का जो हमारा होता है वो होता है, टेबल में लिखा हुआ है, वो होता है 1। फिर प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लिख देंगे। फिर कोड 45 है तो कोड 45 को की जगह में हम 1 लिख देंगे। फिर आगे है साइन 60। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। इधर पे देखिए मैंने लिख दिया है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बीच में कोई जगह नहीं है, ना माइनस से, ना प्लस से, ना डिवाइड का निशान है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। इसकी भी वैल्यू √3/2 आएगा। फिर माइनस का निशान, तो माइनस का निशान लिख देंगे। फिर cos 60 है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/√2। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर साइन 30 की जगह में 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। आगे सॉल्व करते हैं, 1 + 1 2 होता है। फिर अपॉन डाल देंगे। फिर यहाँ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने का, जो प्लस करने का प्लस कर देंगे। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √3 स्क्वायर आ जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही टेबल से, तो इसको हम इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इधर पे कर दिया मैंने। आगे स्टेप चलते हैं। 2 को ऐसे ही इधर पे लिखे रहने देते हैं, और जो √2 के जो वैल्यू होती है वो होती है कट जाएगी, क्योंकि इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जब स्क्वायर आ जाता है रूट के ऊपर, तो वो रूट को भी कैंसिल कर देता है और स्क्वायर को भी कैंसिल कर देता है। तो इधर पे सिर्फ बाकी बचा 3, और इधर पे मैंने एलसीएम लिया है। किस तरह एलसीएम लिया है कि 4 को हमने एलसीएम लिया है, और 4 को हम आखिरी में लिख देंगे, क्योंकि हम 4 को हमने एलसीएम लिया इस वजह से। तो 4 के टेबल में 4 कितने मरतबा आता है? 4 के टेबल में 4 1 मरतबा आता है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, बारी बारी करेंगे। पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। फिर 4 के टेबल में 4 कितनी मरतबा आता है? 4 आता है 1 मरतबा, तो 1 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो मैंने कर दिया 3 × 1। फिर माइनस का निशान लिख देंगे। फिर 1 × 1, इस तरह से करेंगे। अगले स्टेप चलते हैं। 2 को ऐसे रहने देते हैं। फिर ये इसका आंसर आया था 3 - 1, तो 3 - 1 आगे अगले वाले स्टेप में करते हैं। और नीचे 4 है, तो 4 इधर पे लिखा होता है, इधर मैंने लिख दिया ऐसे ही। तो 3 - 1 2 होता है, तो 3/1 बन जाएगा, 3/1 बन जाएगा। फिर 2/2, 2 फिर अपॉन 4 है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से, और बीच वाला जो बचेगा वो इसको हम नीचे लिख देंगे। कैसे कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 4 8 होता है, तो इसको मैंने ऊपर 8 लिख दिया है, और 2 को हमने नीचे लिख दिया, क्योंकि 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो ऊपर डायरेक्टली चले जाएगा। और नीचे 2 है तो 2 को ऐसे लिख देंगे। इसको हम करेंगे डिवाइड। कैसे करेंगे? 2 के टेबल में 2 1 मरतबा आता है, और 2 के टेबल में 8 4 मरतबा आता है। तो इधर पे इसका आंसर आया 4। और ये हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा मैथ कंप्लीट हो चुका है। हो सके तो आप मिठाई बांटिए घरों में, और फातिहा भी कराएं। और अब चलते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, फर्स्ट ईयर।
हैव अ नाइस डे। इससे पहले मैं कुछ चंद वीडियो पहले मैंने बताया कि हमारा मकसद क्या है। पहला मकसद तो मैंने बता दिया कि तालीम के बारे में, और दूसरा मकसद ये है कि हम अमली ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी के में कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ज़िंदगी ऐसे गुजारेंगे, अब जिहाद करें अपने नफ्स से, और जो फोर्सेस है ऊपर के काफिरों की फोर्सेस है और तागूत की फोर्सेस से, उसके अगेंस्ट आप जिहाद करें। तो इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि सर के घर पे कुछ दिन पहले लाल कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद सरफरान की बीवी को उठा ले गए, गिरफ्तार कर लें, और उनके फैमिली को भी बिला वजह तंग कर रहे हैं। ये जुल्म ही नहीं है तो और क्या है। जब तक ये जुल्म नहीं ख़त्म नहीं होगा तो कब तक ये जिहाद नहीं आ सकेगा। जब तक ये जुल्म ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम जिहाद कर पाएंगे असल अपनी ज़िंदगी से। और अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 30.3। पाँचों क्वेश्चन है कि 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10 पाई अपॉन 6, फिर अपॉन में मेन अपॉन है 1 प्लस 10 अपॉन 4 पाई अपॉन 4 फिर 10 पाई अपॉन 6। सॉल्व करते हैं इसको। तो 10 अपॉन और 180 की जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 45 आएगा। 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू है 45। फिर माइनस से माइनस का निशान लिख देंगे। फिर है पाई अपॉन 6, 10 की है वैल्यू है पाई अपॉन 6। 180 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो 30 आएगा। इसी तरह नीचे भी है पाई अपॉन 4 तो 45 आएगा, और 10 की जगह भी 30 आ जाएगा। सही। अगला स्टेप करते हैं। 10 45 की वैल्यू होती है 1, फिर माइनस से माइनस कर लिख देंगे। फिर 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, फिर मेन अपॉन है मेन अपॉन लिख देंगे। फिर 1 है तो 1 प्लस लिख देंगे। फिर 10 45 की वैल्यू भी 1 होती है, और 10 60 की 1 अपॉन अंडर रूट 3। फिर यहाँ से इसको हम प्लस कर देंगे, बस यही करेंगे 1 प्लस 1। इसको ऐसे ऊपर वाले को वैसे लिख देंगे और नीचे वाले को भी ऐसे लिख देंगे, मगर 1 प्लस 1 को हम 1 में कर देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से करेंगे एलसीएम। एलसीएम किस तरह लेंगे, हम लेंगे अंडर रूट 3 को एलसीएम लेंगे। किस तरह एलसीएम लेंगे, अंडर रूट 3 टेबल में, अपनी टेबल में अंडर रूट 3 टाइम आता है, तो 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 3। फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लिख देंगे। फिर 1 है तो 1 के बाद अंडर रूट 3 अपनी टेबल में कितनी मरतबा आता है, 1 मरतबा आता है, तो हम इधर पे 1 लिख देंगे। और जो हमने एलसीएम लिए है उसको हम नीचे लिख देंगे अंडर रूट 3। फिर बीच वाला 3 अपॉन लेंगे। फिर इसके नीचे है, फिर नीचे वाले को भी हम एलसीएम इसी तरह लेंगे। सही। उसको भी हम एलसीएम लेंगे अंडर रूट 3 को। तो ये हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जो ऊपर वाला मैंने करा है। तो अब आगे करते हैं अंडर रूट 3। इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किसी से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 से, 1 को 1 से, तो अंडर रूट 3 फिर माइनस है, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 है, फिर नीचे 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 आएगा। फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। तो अब हम करेंगे 2 को हम करेंगे 4 से, तो 2 4 इसको हम कैंसिल कर देंगे। मैंने कैंसिल किया हुआ है क्योंकि अंडर रूट 3 अपनी टेबल में 1 मरतबा आता है, तो दूसरा और चौथे में एक ही जगह है, तो इसीलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। बाकी क्या बचा, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। तो इसको आप करें जल्दी से। फिर आगे हम कॉन्जुगेट लेंगे। अब हम टेकिंग कॉन्जुगेट के लेंगे। फिर टेकिंग कॉन्जुगेट को इस तरह लेंगे कि पहले साइन को चेंज कर देंगे और ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर देंगे। तो जो ऊपर जो साइन है अंडर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस 1, ये दोनों बेसिक सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो इससे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, और नीचे लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको रूट से स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या 3 माइनस 1, और नीचे बचेगा, और नीचे सिर्फ नीचे घटेगा, ऊपर नहीं घटेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ ही गए। तो इधर पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर
तो इसको में लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर पे देखिए, और नीचे जो बचा था उसको हम नीचे काट देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर की आता है वैल्यू 1 आती है, तो सिर्फ 3 - 1 2 होता है, और ऊपर ए 3 के इसमें रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, और -2 2 2 अंडर रूट 3 +1, तो +1 अंडर रूट स्क्वायर, 1 को स्क्वायर लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 3 - 2, तो 3 - 2 3 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे 1 की, तो 1 जब 1 3 से प्लस होगा तो 4 बन जाएगा, और इधर पे माइनस है तो माइनस वैसे लिख देंगे, और फिर आगे करेंगे तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 को हम कॉमन लेंगे तो 4, तो हम 2 बाहर लिख देंगे और माइनस को हम अंदर लिख देंगे। फिर 2 के जगह 2 के टेबल में 4 2 मरतबा आते हैं, तो इसको हम 2 कॉमन ले लेंगे, और जो ऊपर नीचे है 2 इसको हम दोनों को काट देंगे, और बचेगा क्या -√3 + 2। फिर इधर पे लिखा हुआ है, फिर माइनस अच्छा नहीं लग रहा, शुरू में माइनस नहीं आता, तो इसी वजह से हम माइनस को बीच में उठा लेंगे और प्लस को शुरू में लिख देंगे, तो बचेगा क्या 2 - √3। तो ये